जैसे कि मैंने आपको कहा कि इर्द गिर्द की जो आदतें हैं लोगों की, वो जब आप पर असर अंदाज होने लगती हैं, जो बुरी आदतें हैं, जिनकी कंपनी में आप बैठते हैं, ऑब्वियसली उनकी बुरी आदत आप पर भी असर अंदाज होती हैं। तो कभी कभार आप सदका जारिया समझ के ही लोगों की हेल्प करते हैं उनकी वो बुरी आदत छुड़वाने में, और अपने लिए भी करते हैं क्योंकि आपने उनके साथ रहना होता है, चाहे वो आपकी औलाद हो, चाहे वो आपके कलीग्स हों, चाहे आपका स्पाउस हो, चाहे बहन भाई हो, और कभी कभार माँ बाप भी, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो बड़े हैं उनमें कोई बुरी आदत नहीं हो सकती। कभी कभार उनमें भी होती हैं और वो इतनी पक्की डेवलप हुई हुई होती हैं कि आहिस्ता आहिस्ता शायद उन्हें उनकी औलाद ही बदल सकती है। तो आइए हमारे सेलिब्रिटीज़ कुछ बताएंगे कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में इर्द गिर्द के लोगों में से क्या बुरी आदत जो है वो तब्दील करने में उनकी मदद की। हमारे साथ हैं कैसर खान निज़ामानी साहब। अस्सलाम वालेकुम। जेट लैग ख़त्म हुआ? अमेरिका से आए और हमने कहा बस आ जाए हम, बहुत दिन हो गए, नई शक्ल आपने दिखाई अपने फैंस को। और दूसरी तरफ है आमना खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं? ठीक ठाक है। थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। शुक्र है कि टीवी पे तो आई, मैं तो हर दफ़ा ये कहती हूँ कि इतनी अच्छी एक्ट्रेस छुपी हुई थी कहीं कैमरे के पीछे, अब साथ साथ एक्टिंग भी हो गई, तो मज़ा आ रहा है देखने में। और हमारी तीसरी गेस्ट, माइक लग चुका है, आज है, समझदार है तो छोटी सी पर है बड़ी समझदार। अस्सलाम वालेकुम कोमल अजीज। थैंक यू। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। अपना जोड़ा पहन के आई हुई हैं। जी जी। क्या बात है। सर्दियाँ हो गई ना तो खुस्से और वो थोड़ा सा ढोलकी वाला जोड़ा है ये। जबरदस्त ढोलकियाँ हो रही हैं आजकल। गुड है भाई, गुड है। सो जैसे आपको पता है, आपके आने से पहले मैंने टॉपिक भी बताया, आपको टॉपिक का पता है कि आज का टॉपिक क्या है। इर्द गिर्द के लोगों की बुरी आदत चेंज करने में आप लोगों ने मदद की। अच्छा, वैसे अपनी आदत भी चेंज करने में अपनी मदद की या किसी और ने आप लोगों की मदद की? आप खुद के अंदर भी तो बुरी आदत होती है। देखिए, आप पहले कौन जवाब देगा? पहले तो प्लीज क्या आपसे आपने स्टार्ट कर दिया। आपसे शुरू कर। मेरी कोई आइडेंटिफाई करे कि मेरी क्या बुरी आदत है। नहीं, हमें तो नहीं पता ना, आपको इंसान को खुद को पता होता है। वो स्टेट ऑफ माइंड वो है कि मैं बेस्ट हूँ, मेरी क्या कोई एग्जैक्टली। अच्छा, अब आमना से मैं मेरा ख्याल है 30 साल बाद मिला हूँ। नहीं, और नहीं, मेरा पहला कमर्शियल आपके साथ था। हमने एक टी ब्रांड का कमर्शियल किया था, रिमेंबर? तो उसके बाद मैं आमना से आज मिल रहा हूँ। तो मेरा ख्याल है हम दोनों वैसे ही हैं, कोई फर्क नहीं है। तो जब तक आप कोमल, आप हम आइडेंटिफाई, हम दूसरे की कोई बुराई नहीं करेंगे। फजीला जी कर सकती हैं, आपके बच्चे कर सकते हैं, आपके बहन भाई कर सकते हैं। फजीला जी तो बहुत सारी बताएंगे। हाँ, वो उनको अगर मैं बुला लेती तो फिर आप पे ही शो होता, फिर और पे जा नहीं सकती थी। मजा आता। हाँ, वाकई ये सोचा जा सकता था। साइड में बैठ के एंजॉय करते हैं। हाँ, हम लोग सिनेमा देखते हैं। नहीं तो बहुत रेटिंग आएगी, ये करना होगा आपने। नहीं, मैंने एक दफा क्या किया मेरी था। बीवी का इतना बड़ा परसेप्शन क्यों बनाया हुआ है? नहीं, वो चटोरी चटपटी उनके दम से वो बहुत आपकी सीधी बात जिंदगी में करती है, रौनक वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करती है, वो बातों को घुमाती नहीं। आई रियली वो लाइक शख्स डेंजरस नहीं होता, जो अंदर है वो बाहर है, जो सेम है। बेसिकली आपको पता है वो डेंजरस नहीं है। मैं डेंजरस हूँ और वो डेंजरस नहीं है। नहीं, वो आप भी नहीं है डेंजरस। नहीं, बिल्कुल आपको सही है। किसने बोला? आपने एक बात कह दी, अब खत्म हो गई बात। मैंने सिर्फ उनके बारे में कहा कि वो शख्स जो है, जो अंदर है वो बाहर सेम है, वो आपके लिए हार्मलेस है, क्योंकि आपको पता है कि जो वो है। हाँ, पीछे से कोई वार नहीं होगा। ये तो इसीलिए आपने उनको नहीं बुलाया, मुझे बुला लिया कि उनको ये मैंने अभी 2 दिन पहले बुलाया था। अच्छा, अगर मैं उनको फिर 2 दिन बाद बुलाती, सब कहते निदा तुम यहीं बिठा लो अपने बराबर। क्रिएटिविटी भी तो करनी होती है, नए लोग लाने होते हैं। तो चले मैं इनसे शुरू कर लेती हूँ जरा। आप, मुझे पता है जेट लैग है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। वो बात नहीं है, तो बात ये है कि जब तक कोई आइडेंटिफाई नहीं करेगा कि बुराई क्या है, तो मैं उसको सही करूँ ना। अच्छा भाई, अगर मैं देर से आइडेंटिफाई करें यार। हाँ ना, अगर मैं सेट पे देर से जा रहा हूँ, आप कहिए कि भाई आप देर से आते हैं। अगर मैं 10 बजे से पहले कहूँ कि मैं जा रहा हूँ, तो मेरी गलती है, मुझे बताएं। मैं कभी कंटिन्यूटी भूल जाऊँ, हाँ वो होता है। अच्छा, आपको आपके बच्चे, हाँ, आपके बच्चे और बीवी वो क्या कहते हैं? भाई ये तुम्हें जो कहो भूल जाते हो, कुछ भी ऐसा तौलिया फेंक देते हो, कोई भी ऐसी बात करते तो? केयरलेस तो आदमी हो ही जाता है ना, आप भी हो जाती हैं घर में। हाँ। घर में हम सब केयरलेस हो जाते हैं ना। हाँ। जूता कहीं उतार दिया, मोजा कहीं उतार दिया, तौलिया। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, अगर आपको अपने बच्चों के लिए रोल मॉडल बनना है, तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ती हैं, और आपको एक कंपोज्ड लाइफस्टाइल गुजारना पड़ता है।
جب تک بچے چھوٹے ہیں تو یو ڈونٹ کیئر، آپ بنیان اور چڈی پہن کے بھی گھر میں گھوم لیتے ہیں، سوری لیکن دا مومنٹ وہ بچے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں تو یو اف a father wants to become a role model for his kids, then he has to be very composed. اور جو ہم لوگ ٹیلی ویژن پہ آتے ہیں، ہم لوگوں پہ ہم سب پہ تو ایک بھاری ذمہ داری ہوتی ہے کہ جب ہم معاشرے میں جائیں، لوگوں میں جب اٹھے بیٹھے ہیں، سگنل پہ جب کھڑے ہوں، بازار جا رہے ہوں، تو جو بچے جن کے جو ہمیں نہیں بھی دیکھتے لیکن پیرنٹس اگر ان کو بتا رہے ہوتے ہیں دیکھیں جی وہ کومل ہیں، وہ آمنہ ہیں، ندا ہیں، وہ کیسے وہ دیکھو سگنل توڑ کے چلی گئی، تو ان بچوں کے لیے پھر ہم رول ماڈل نہیں بن سکتے. وہ بولیں گے اچھا یہ پاکستانی ایکٹرز ایسے ہوتے ہیں. تو یہ اس نیگیٹو ایلیمنٹ کو ختم کرنے کے لیے ہم لوگوں کو بہت زیادہ رسپانسبل ہونا پڑتا ہے. بالکل. تو اگر میری کوئی میں اگر گاڑی تیز چلاتا ہوں گا تو پھر میں نے کیئر کیا نہیں یار، خیال سے گاڑی میری خراب ہوتی ہے، مٹی پڑی ہوئی ہے، نہیں یار خود ہی صاف کر لو یار، باہر نکلو تو اچھے لگو. تو یہ آپ نے اپنے آپ کو خود چینج کیا، خود کرنا پڑتا ہے.